हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति और मेरा सुबह का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। यह है उपमा रवा जो मैंने निकाल लिया। आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट में उपमा बनाने वाली हूँ, तो उपमा साइड में निकाल लिया है। तो उपमा जो है ये लोग सो के उठे नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं अभी। पहले सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी बनाते बनाते मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा रेसिपी शूट किया और बीच में मैं फिर भूल गई कुछ काम में बिज़ी होकर, और मैं नमक मिर्ची हल्दी वो सब डाल के पानी भी डाल दिया और करी कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पे मैं ड्राई प्रॉन्स की रेसिपी बना रही हूँ जो मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है अपने व्लॉग्स में। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस सेम है जो भी आप देख रहे हैं। पहले जो है ड्राई प्रॉन्स डालने हैं और उसके बाद का प्याज मिर्ची और उसके बाद नमक मिर्ची हल्दी डाल के बाकी प्रोसेस सेम है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑनियंस और हरी मिर्ची डाल दिया और थोड़ी देर इसको पकने के लिए ढक्कन लगा देना है। और जैसे ही वो पकते हैं नमक मिर्ची हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के जो हमने बॉईल किए हैं अंडे वो इसमें डाल देने हैं। तो बीच का स्किप हो गया, लेकिन करी का जो टेक्सचर है वो सब आप देख लेना। और आपने अभी राजमा पैकेट देखा था, बहुत दिन हो गया मुझे मंगाया लेकिन मैंने बनाया नहीं, तो मैं सोच रही हूँ आज सोक कर दूँ और कल बना दूँ। देखते हैं कब होगा। तो ये मेरी करी यहाँ बन चुकी है जो बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनी थी, जो अभी तक हम सपाट भी कर चुके हैं। और ये रहा उपमा, क्योंकि अभी ये लोग उठ गए हैं हमारे घर वाले सारे मेंबर्स, और मेरा किचन का काम भी उनका उठने से पहले ही सारा ख़त्म हो चुका है। तो ख़त्म होते ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि किचन जो है एकदम चमचमाता दिखे। और गैस तो मेन है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट रेसिपी या चाय या कुछ भी बनाएं गैस जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो। अगर आपने गैस को एक बार कपड़े से साफ़ कर दिया और उसके बाद टिश्यू पेपर से या न्यूज़पेपर साफ़ नहीं किया तो उस पर वो पैची पैची दिखता है, लेकिन पेपर से साफ़ करने के बाद या टिश्यू साफ़ करने के बाद एकदम ग्लासी फिनिश आ जाती है। और गैस को क्लीन रखना ऑलवेज़ इज़ अ वेरी गुड हैबिट। तो जिसको हैबिट है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं है वो अच्छी हैबिट लगा लो। तो यहाँ पे मेरा गैस भी पूरा क्लीन हो चुका है। तो जैसे ही मेरा किचन का काम कंप्लीट होता है एवरीडे, मेरी मेड भी आ जाती है। तो पुराना वाला झाड़ू जो था छोटा हो गया था, तो मैंने अभी भी नया झाड़ू निकाल के दिया है मेड को, और उसको मैंने थोड़ा घिसने के लिए बोला है, क्योंकि नया झाड़ू जो होता है फुल झाड़ू उसमें बहुत सारा ऐसे डस्ट निकलता है, और अगर डायरेक्ट घर के अंदर यूज़ करेंगे तो पूरा पाउडर जो है घर में गिर जाता है। तो देखिए कितना सारा पाउडर निकला है इसमें। और अभी जो है हॉल में आ चुकी है, और मैट्स मैं सारे निकालने के लिए बोलती हूँ। तो मैट हमेशा झाड़ने के लिए बोलती हूँ, वो डायरेक्ट फोल्ड कर देती है। तो पहले फोल्ड करी थी, फिर मैंने बोला पहले उसको झाड़ो तो सही करके, तो झाड़ दिया। और बाकी प्रोसेस तो सेम है ही है। तो जब भी मेड आती है मैं मेड के साथ साथ ही घूमती रहती हूँ, क्योंकि मेड्स जो होते हैं देखते टाइम एक जैसा काम करते हैं, अगर नहीं देखते तो एक जैसा काम करते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो बहुत ही फेयरली काम करते होंगे, बिकॉज मैं आई डिड नॉट एनकाउंटर एनीवन लाइक दैट। तो देखिए अभी टाइम हो रहा है 8:20, मेड को आगे भी 5 मिनट हो चुके हैं। तो सारे जो भी टॉयस वॉयस है सब ऊपर रखने के बाद कुछ चीज़ें झाड़ू लगाने के टाइम पे अलग से हटानी नहीं पड़ती है। सारा नीचे का जो एरिया रहता है क्लीन रहता है। तो मैं तो ऐसे लगवाती हूँ। आप कैसे करते हो अपना घर क्लीन, या करवाते हो कैसे क्लीन, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर और कोई अच्छी टिप्स ट्रिक्स होगी वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो यूज़फुल है मैं अपने आने वाले वीडियो में बाकी लोगों से भी शेयर करूँगी और ख़ुद भी सीखूँगी कुछ ना कुछ उनसे। तो मेरा सुबह का रूटीन तो ऐसे ही चलता है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे 8:20 हो रहे हैं, तो अंदर झाड़ू लगा रही है मेड। मैं बाहर आके अभी मैं पानी डालने के लिए आई हूँ गमलों में। तो देखिए पौधे कितने बड़े होते जा रहे हैं, और बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन आती है कि हमने जो लगाया उग रहा है करके, कितना अच्छा लगता है देख के। तो अभी मैं सुबह सुबह जो है पानी डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है बाकी काम देखती रहती हूँ। और बहुत सारे जो पौधे सूख गए थे वो भी अच्छी तरह से आ गए, अब कोई भी पौधा सूखा हुआ नहीं है। अभी मेड जो है किचन में पहुँच गई है। तो जो भी कुर्सी उर्सी होती है डाइनिंग टेबल की या कुछ भी है वो सारा पीछे से मैं हटाती हूँ, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो मेड भी फिर हटाती नहीं है, बीच में से ऐसे ही करके डाल देती है। अभी वो ड्रेसिंग टेबल भी मैंने हटाने को बोला था, तब हटा के वो साफ़ कर रही है। और ये मास्टर बेडरूम, और झाड़ू लगने के बाद पोछा डिफ़ॉल्ट लग जाता है। तो मैक्सिमम मेड का जो काम होता है घर में 30 to 45 मिनट्स रहता है, उससे ज़्यादा रहता नहीं है। फिर बाकी जो भी होता है कपड़े धोना सुखाना वो सब अपनी ही जॉब है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मेड अगर घर में है तो पता नहीं आपने मेड लगा लिए, ऐसी वाली फीलिंग होती है। मेड जो करती है वो ओनली 45 मिनट्स का हम उनसे बेटर कर सकते हैं हमारे घर में, लेकिन जो है इतना ज़्यादा ये नहीं होता है कि भैया हमने पूरा काम जो है मेड पे ही सौंप दिया है करके। मैक्सिमम घर का काम जो है घर की हाउसवाइफ को, घर
कि जो वुमेन है उसी को करना पड़ता है। ये तो कहने की बात है कि मेड लगा लिया, मेड आके 30 मिनट में अगर कुछ काम करके चल जा रही तो कितना काम हो जाता है वो। तो मेरा तो ये मानना है कि मेड की थोड़ी हेल्प हो जाती है, रेगुलर टाइम पे आके चल जाती है। हम जब करते हैं तो थोड़ा टाइम जो है वेरिएट होता रहता है। तो बेडरूम में मैंने अभी दूसरी बेडशीट डाल दी है। अब ये मेरा फ़ोन है, हमारी फ़ोटो और बच्चों की फ़ोटो। और यहाँ की जो बेडशीट थी वो मैंने निकाल के चिल्ड्रन बेडरूम में डाल दी, क्योंकि ये नई बेडशीट है। तो मैं जब भी नई वाली बेडशीट रहती तो मुझे जल्दी मची रहती कब बिछाऊँ कब बिछाऊँ। तो मैं बोला चलो, और जो एक बार डाल चुकी हूँ उसको वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। ये हमारी फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है मुझको ये फ़ोटो। हमारी शादी के उसका कैलेंडर है वो, तो हर एक जो महीने में एक एक फ़ोटो रहती है। और देखिए नीट बेडरूम को देख के कितनी अच्छी फीलिंग आती है। और मैं हर टाइम जो है बेडरूम को एक अच्छी तरह डेकोरेट करती हूँ जब भी चादर चेंज करती हूँ। और एवरी डे आई पुट इन अ प्रॉपर वे ओनली, बट थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट किया है करके। और अब हो चुकी है शाम और बच्चे जो है नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो आप बाकी के ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे, रूबरू होती हूँ अभी जस्ट इन सेकेंड्स। एवरीवन, गुड इवनिंग। तो व्लॉग में मेरी आपसे मुलाकात जो है मतलब अभी 3:30 या 3:45 ऐसे कुछ हो रहा है, और बच्चे जो है नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं। और अभी मुझे कपड़े सुखाने, कपड़े वो वाले कपड़े नहीं, ये तो सुबह सुखा दिए थे मैंने, ये वाले। और उसके अलावा जो कर्टेंस मैंने निकाले थे अभी तक नहीं धोए हैं, तो कभी कभी ऐसे पेंडिंग रह जाता है। तो जब मैंने कर्टेंस निकाले थे, जैसे मैंने बोला था मेरे मम्मी पापा ये सब लोग आ रहे करके, मुझे भी नहीं मालूम था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो सडनली हुआ। फिर जब ज़्यादा लोग होते हैं तो रोज़ के कपड़े सबके मिला के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं करके, फिर मैं बोला चलो जब चले जाएंगे सब लोग उसके बाद जो है कर्टेंस धोएंगे, क्योंकि जगह नहीं होती थी सुखाने की। तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी ये वाला पैक टेबल यहाँ पे एक रखा है, ये देखो। ये चिल्ड्रन बेडरूम में रहता था, याद आया कि नहीं आया? ये चिल्ड्रन बेडरूम में रहता था। तो सारे कर्टेंस मैंने इसमें 3 शेल्फ से उसमें फोल्ड करके रख दी। और अभी थोड़े बड़े कर्टेंस धो दिए। उसके अलावा भी ऊपर बेडशीट वेडशीट सारी चेंज करी है, उस बेडरूम की भी करी है। तो अभी ये सुखाने हैं मुझे। और कर्टेंस बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते, तो सुखाऊँ कहाँ? यहाँ पे कहीं पे भी सुखाऊँगी एक कर्टन से कि जो है एक तार भर जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि बारिश भी कभी कभी आ रही है। इसलिए पहले मैं सोची थी छत पे तो जगह है कर्टन सुखाने की, वायर है। और ऊपर जाके अगर बारिश आ गई तो भाग के लेके आने तक तो पूरा सब कुछ भीग ही जाएगा। तो इसलिए सोच रही हूँ। और सुबह से मैं आपसे इसलिए नहीं बात करी थी क्योंकि आज हमारे सामने वाले घर वाले हैं जो यहाँ से बंद है, तो जो हमारे सामने वाले हैं हमारे नेबर्स, उनके घर में वो लोग पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखो, ये लोग किचन से ग्लास लेके आके इन लोगों ने यहाँ फेंक दिया है। तो जब भी देखो मैं अपने घर में आई, तो ये बीनना तो हमेशा लगा ही रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं ये लोग। मैं अरेंज करके जाती हूँ और फिर गिराते रहते हैं। हाँ। और हाँ, तो आज हमारे सामने वालों के घर में पेस्ट कंट्रोल चल रहा था। मैंने उनको उसी दिन बोला था कि आंटी हम करा रहे हैं, आप भी करा लो, क्योंकि आपके घर में भी है। तब मैंने बोला था उनको, क्योंकि अब एक्सपर्ट हो गई हूँ पेस्ट कंट्रोल कहाँ कराना चाहिए कहाँ नहीं कराना चाहिए मुझे देख के पता लग जाता है। तब मैंने बोला था आंटी को कि करा लो करके। तब लोग जो है जल्दी एग्री नहीं कर पाते ना कि हमारे घर में कॉकरोच, हमारे घर में मतलब होते हुए भी दूसरों के सामने ना क्या बोलते हैं, ऐसे बाहर एग्री नहीं कर सकते हैं। तो उस दिन नहीं कराया, अब आज करा रहे हैं। तो बोल रहे थे कि दीमक आ गई। मैंने बोला उसी दिन तो मैंने बोला था ना कि आ गई है करके। तो जब पेस्ट कंट्रोल चलता है तो जो भी छेद वेद करते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड आती है। साउंड की वजह से जो है अगर मैं बात भी करती तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि हर जगह कर रहे थे। तो अभी गमले थोड़े साइड किए हैं और यहाँ पे छेद करके सीमेंट भी लगा दिया है। कॉकरोचेस का तो जन्म से अधिकार है कि हर घर में रहने का उनको बनता ही है, क्योंकि अगर पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है तो कॉकरोच जो जर्मन कॉकरोचेस होते हैं वो तो पक्का रहते ही हैं घर में। तो मेरी स्किन ग्लोई लग रही है कि नहीं। मैंने एक मेकअप लुक शूट करने का सोचा था, कब करूँगी पता नहीं। सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन हो नहीं पा रहा है टाइम पे काम। सुबह मैं जस्ट नहाने जाने वाली थी, मैंने बोला आज तो इन सब के उठने से पहले मैं नहा लूँगी, बच्चों के और इन सब के उठने से पहले मैं नहा लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम में घुसने वाली थी वैसे ही अभिषेक रो पड़ा, उठ गया वो।
और फिर उसको फिर मैंने वो उठा, उसके बाद पीछे पीछे ये सब लोग उठ गए और उसके फिर मैं नहाने के लिए रुक गई। फिर इन दोनों को दूध देना, फिर उनकी सेवा करना, मतलब सब कुछ लाइन बाय लाइन हो गया। और मेरे को नहाते नहाते जो है 11:30 बज गए। और मच्छी को भी देख लो, मच्छी मच्छी मच्छी। और पते की बात ये है कि एक्वेरियम को करीबन कब लिया था मेरे को याद नहीं है, आप भी याद करो। 1 महीने से तो करीबन 2 महीने के नज़दीक नज़दीक होने वाला है। और एक्वेरियम बिल्कुल ज़रा सा भी गंदा नहीं हुआ है, बिकॉज उसमें हमारे एक्वेरियम में जो सक्शन लगा हुआ है, जो ऑक्सीजन की पाइप के साथ एक सक्शन पाइप लगा हुआ है, वो जो फिशेस पॉटी करते हैं वो भी पूरा सक कर लेता है। और ऊपर एक स्पॉन्ज लगा रहता है, वहाँ पे जल जाता है। तो क्लीन ही हो रहा है हमेशा, और भी ज़्यादा साफ़ हो रहा है, लेकिन गंदा नहीं हो रहा है। ये तो बढ़िया हो गया। ऐसा ही रहा तो एक्वेरियम हर कोई अपने घर में लगा सकता है। एक्वेरियम ज़्यादातर लोग घर में इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस में काफ़ी ये लग जाता है, लाइक झगड़ा झगड़ा झगड़ा। इनको 2 मिनट छोड़ के आओ ना, इतना झगड़ा करते ना। देखो देखो देखो, आदित्य, अभिषेक, ओए। अभिषेक जैसे करता है ना, आदित्य भी वैसे ही करता है। वो जो करता है वही उसको चाहिए। बड़े वाले को देख के छोटे वाले को कॉपी करनी चाहिए, लेकिन ये छोटे वाले को देख के भी बड़े वाला भी कॉपी करता रहता है। मतलब दोनों वाइस वर्सा। ऐसे ही रहा तो कब बड़े होंगे ये लोग। और मैंने सुबह नहाते ही सोचा था कि मैं अपनी मुच्छी निकालूंगी। मतलब अपनी मुच्छी आई है, छोटी छोटी मुच्छी आ चुकी है, सबकी होती है ना। कभी कभी घुमा भी लेना चाहिए, शेर बन जाओ ऐसे मुच्छी घुमा के। तो मैंने सोचा चलो वो जो वीट का ट्रिमर है उससे निकाल लेंगे, फिर वो भी नहीं हो पाया। जब मैं ज़्यादा प्लान कर लेती हूँ ना तब कुछ नहीं होता है, जब कुछ प्लान नहीं करती हूँ ना तब सब जो है बराबर चलता है सारा काम। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। ये लोग कुछ मटर गश्ती कर रहे हैं, अगर चौकन्नी नहीं रहे ना मैं कुछ ना कुछ बिगाड़ देंगे। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। उनका हल्ला बढ़ता ही जा रहा है। ओए तो फाइनली मैंने जुगाड़ लगा ही लिया। बहुत देर से सोच रही थी, घूम रही थी इधर, अंधेरा भी होने लग गया था। तो मैंने सोचा कि कपड़े निकाल के थोड़ा डाल देती हूँ। तो कपड़े जो है सुबह के सूखे नहीं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि सूखे नहीं, क्योंकि धूप ही नहीं आई तो कहाँ से सूखेंगे। तो ये वाला जो होता है ना, हुक्स लगे रहते हैं इसमें। ये डीमार्ट से लिया था बहुत पहले, जब मेरी फर्स्ट डीमार्ट शॉपिंग हुई थी ना। नहीं डीमार्ट से नहीं, आई थिंक रिलायंस से लिया था मैंने। तो वो मैंने एक उधर वाले ग्रिल पे लगा दिया है और एक इधर वाले ग्रिल पे लगा दिया है। और कर्टन जैसे हम खिड़की में लटकाते हैं वैसे करके लगा दिए। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है अभी, है ना। ऐसे करके लगा दिए हैं, अब आराम से सूख जाएंगे और कोई टेंशन भी नहीं है। देखो बाहर, और मैंने इतना ऊपर इसलिए लगाया है ताकि नीचे टच ना हो, इसलिए ऊपर को लगाया। और थोड़ा टाइट हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत दम लगाना पड़ रहा है क्योंकि भारी हो चुका है। एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। तो मैं एक बार फिर से ऊपर चढ़ गई और थोड़ा सा और उसको खींच के लगाया। अब ज़मीन पे जो है बिल्कुल टच नहीं हो रहा है, ऊपर है। क्योंकि फिर कल सुबह जब मेड आएगी तो झाड़ू पोछा लगाएगी, टच होगा करके। क्योंकि अभी तो मतलब कर्टेंस तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन अगर थोड़े बहुत गीले भी रहते हैं और मैं रख देती हूँ तब तो अलग बात है। क्योंकि अभी मैं इनको अंदर रखने वाली हूँ, इसलिए मेरे को जो है प्रॉपरली सुखाना बहुत ज़रूरी है। एंड दिवाली की लाइट्स अभी भी जली रही है। और देखो ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के कपड़ों के साथ मेरे बालों की हालत क्या हो गई। दोनों देखो यहाँ पे हल्ला मचाने के लिए आ गए। मतलब फिलहाल तो बैठे हैं लेकिन ऊपर नीचे कर रहे हैं। मले మలే మలే పరిస్థితులన్నీ నాకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. చెప్పరా డోరేమోన్కి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది?
ఆపరేషన్ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉంది. हेलो एवरीवन, तो अभी हम घर से निकल चुके हैं. एक्चुअली अभी जिम का प्रोग्राम नहीं था. 10:30 बजे की मूवी है, रात के 10:30 बजे की मूवी है. तो मैंने बोला अभी जाएंगे तो फिर बच्चों को खाना वाना खिलाना लेट हो जाएगा, रहने दो अभी जिम. बोलते 10:30 की मूवी ना, बहुत टाइम है, आधा घंटा करके आ जाते हैं, नहीं तो वो जो अपना रूटीन है जो करने का है वो सिंक छूट जाएगा. क्यों, एक दिन काउंट होगा ना, इसलिए जाके आ जाते करके बोल रही है. तो मैं बस चल लो, कर लेते हैं करके फिर मैं भी चल दी. मतलब मैं चलने वाली नहीं थी, अभिषेक की जिद रहती है. हाँ, ओके. ही इज वेयरिंग हिज डैड सनग्लासेस. तो उसके सनग्लासेस कैसे हैं जरा बताना. शो यू आर नॉट विजिबल आदित्य बिकॉज यू आर ऑपोजिट ऑफ दिस लाइट. ఫ్లాష్ ఇస్ నాట్ కమింగ్. వై? ನಾನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ లేదా మీ ఫోన్లో కూడా ఏంటి. तो अभी भी मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को वीडियो शूट करने में. शूट हो जाए तो उसके बाद लैपटॉप में चढ़ा सकते हैं. शूट कर, अरे आदित्य व्हाट आर यू डूइंग, स्विच ऑन द लाइट. हाँ, तो शूट करना ही नहीं हो पा रहा है तो फिर लैपटॉप में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती ना. क्या ट्रांसफ़र करूँगी जब कुछ है ही नहीं. तो बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि दिन के टाइम तो हस्बैंड रहते नहीं, ऑफिस चल जाते, तब इनका फ़ोन भी नहीं रहता है. और बड़ी मुश्किल से जो एक पॉइंट चल रहा है, जब तक वो ऑफ होने वाला होता है तब मैं जो है उसमें वीडियो शूट कर रही हूँ. थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है. अभी तिलक, हेलो हेलो अभिषेक. कार्ड ओके. सी हियर, सी सी से हाय हाय. नो ओके. तो अभी जिम में जाने के बाद मिलते हैं. इसकी अखियों को नींद आ रही है, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू. कभी घबराओ कभी गले लग जाओ, मेरा दिल पे नहीं काबू, स्विच ऑन द लाइट यू. जानबूझ के करता है आदित्य. जब भी मैं शूट कर रही थी, या तो कमरे की लाइट ऑफ कर देगा या तो कार की लाइट ऑफ कर देगा और डांट खा लेगा. सो ही लाइक दैट, है ना आदित्य. तो आज मैंने जिम कुछ भी नहीं किया क्योंकि अभिषेक जो है गाड़ी में सो गया था और वहाँ जाने के बाद मैं जब उठ जाएगा तब उठेगा तो कर लेंगे. लेकिन ये उठा नहीं तो मेरे को गोदी में लेके बैठना पड़ा. 1 घंटा बैठी हूँ, मेरी कमर अकड़ गई, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं. पालती मार के बैठी थी मैं नीचे मैट पे, तो हालत ख़राब हो गई. और अभी बस जाके इनको खाना खिलाना है और उसके बाद मूवी के लिए रेडी होना है. हेलो एवरीवन, तो अभी जो है नेक्स्ट डे की शाम है. कल रात को मूवी देख के आ गए. उसके बाद मूवी जाते टाइम या किसी भी टाइम पे मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि 10:30 की मूवी थी. और बाद में उन्होंने हमको फ़ोन किया कि मतलब एक ही थिएटर में 2 स्क्रीन्स में वही मूवी चल रही थी और कल ही रिलीज़ हुई थी. तो एकदम से जो है टिकट्स फुल हो गए थे. तो उन्होंने हमारा टाइम जो है स्लॉट हमने 10:30 वाला मांगा था तो उन्होंने 10 बजे वाला कर दिया. तो बहुत भागा दौड़ी हो गई थी, इसलिए फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया. लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एंटरटेनिंग थी, काफ़ी कॉमेडी थी. एंड टैक्सी वाला जो तेलुगु लोग हैं, अगर नहीं देखिए तो जाके देख लो. स्टोरी बताऊंगी तो थ्रिल क्या रहेगा, है ना. तो जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं. इट वॉज अ नाइस मूवी. एंड एक और बात, बहुत ही ख़ास बात, गौर करने वाली बात ये है कि कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे पति के बारे में. अब मैं जो सेंटेंस बोलूँगी उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या बोलने वाली हूँ मैं. तो मेरे पति पे डोरे मत डालो जो भी डालने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब बहुत सारे लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आके बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि आपके पति बड़े स्मार्ट है, आपके पति की बॉडी इतनी अच्छी है, आप अपने पति को रोज़ दिखाया करो. मैं तो एकदम फ़िदा हो गई हूँ, मैं उन्हीं के लिए आती हूँ व्लॉग देखने के लिए. आई तो लव हिम, अगर मेरा बस चलता तो मैं शादी कर लेती. मतलब ओ माय गॉड. तो ना थोड़ी ऐसी बातें सुन के अजीब सी फीलिंग होती है कि मेरा पति मेरा है सिर्फ. तो ऐसी कोई बातें जब सुनते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग मतलब ऐसा नहीं है कि गुस्सा आता है, लेकिन होता है ना जब जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ या इंसान के लिए जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बेशक वो बहुत ही पॉजिटिव वे में कहा गया हो लेकिन फिर भी थोड़ा खटकता है कि नहीं. तो जो भी डोरा डालने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी मेरे हस्बैंड पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया करके LOC के उधर ही रहिए क्योंकि ऑलरेडी अब वो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ.
और वैसे भी आप कितने भी डोरे डाल लो, आपके जाल में, आपके डोरे में वो फंसने वाले नहीं है। और मैं गैस पे जो है जस्ट पॉपकॉर्न रख के आई हूँ और चाय चढ़ा के आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड को भी मैं कम दिखाती हूँ, इसलिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिखाना है या दिखाना है, तो जब उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरा हिंदी में ब्लॉग चलता रहता है और उनको हिंदी आती नहीं है और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, तो उनसे जब बात करती हूँ तो वो अलग रहता है। लेकिन जब मैं तेलुगु में बात करती हूँ थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो दिखाना नहीं दिखाना कोई उसमें दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है कि नहीं दिखाना है करके। तो जब भी कुछ एक्टिविटी होती है उनके बारे में दिखाने लायक तो मैं दिखा देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं दिखाती हूँ। बस उतना ही है। और तो डोरे वोरे मत डालना, ठीक है? क्योंकि हम दोनों का जो नॉट है बहुत अच्छी तरह कस के फंस चुका है, जो कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग बिल्कुल भी यार 2000 लाइक की विनती कर करके मैं थक चुकी हूँ, एक बार भी नहीं पहुँचाए। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो आप लोग? 2000 लाइक तक पहुँचा दो और शेयर करो, बांटो इसको, ताकि जो भी यूज़फुल चीज़ें ब्लॉग के अंदर या वीडियो के अंदर रहती है बाकी लोगों तक भी पहुँचे। और सब्सक्राइब करो घंटी बजाते हुए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए। तो चलिए बाय बाय, सी यू टुमारो।